कालनेमी ने अफवाहें फैलवाईं कि राजा पर कोई श्राप है। प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा। एक राजा की असली शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका न्याय होता है। आर्यावर्त राज्य वर्षों से शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजा विक्रमादित्य का नाम दूर दूर तक न्याय और दया के लिए जाना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा रोशनी से पहले आता है। एक रात अचानक महल के पास एक सैनिक मृत पाया गया। फिर अगले दिन एक दरबारी, तीसरे दिन राजकोष का रक्षक। महाराज, राज्य में कोई अंधेरी शक्ति है। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो उठे। हर शव पर एक ही निशान था, काले धुएं जैसा चिन्ह। डर बढ़ेगा तभी तो राजा कमजोर होगा और तब सत्ता मेरी होगी। कालनेमी ने अफवाहें फैलवाईं कि राजा पर कोई श्राप है। प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा। स्वामी, डर से राज्य नहीं चलता, किसी अपने का हाथ है इसमें। राजा पहली बार चुप रहे। उन्हें लगा, सत्ता के सबसे करीब बैठे लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं। एक रात साधु अग्निवेश महल पहुंचा। साधु ने बताया कि यह सब काले झर और डर के नाटक का खेल है। गांव वाले मुखिया हरिराम के पास पहुंच गया। उन्होंने मैं देखा क्या करूं? लोग डर के कारण झूठ पर विश्वास कर रहे थे। मुखिया जी, अगर राजा डर जाए, अगर हम कुछ तो नहीं प्रजा करेंगे बिखर जाती है। तो पूरा गांव खत्म हो जाए। महाराज, मृतकों को धीमा झर दिया गया था जो काले निशान छोड़ता है। झर केवल महल की रसोई से मिल सकता था। राजा ने दरबार बुलाया। आज सच्चाई सामने आएगी। अचानक मंत्री कालनेमी के पसीने छूटने लगे। मंत्री कालनेमी, क्या सत्ता इतनी प्यारी थी कि तुमने राज्य को डर में डुबो दिया? हाँ, डर सबसे बड़ा हथियार है महाराज। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जो डर फैलाता है वह राज्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मंत्री को आजीवन कारावास दिया गया। जब मंत्री को ले जाया जा रहा था, वह बोला, महाराज, एक कालनेमी गया है, 1000 और आएंगे। उसकी हंसी आज भी महल की दीवारों में गूंजती है। राजा सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी आंखों में सुकून नहीं था। राजा बनना आसान है, इंसान बने रहना मुश्किल। मंत्री कालनेमी को कारागार में डाल दिया गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन शांति हमेशा सच नहीं होती। उस रात राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। दिया कांप रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में मंत्री कालनेमी खड़ा था। चेहरा पीला, आंखें जलती हुई। तुम तो कारागार में हो। महाराज, शरीर को कैद किया जा सकता है, लालच को नहीं। दिया अचानक बुझ गया। अंधेरे में कालनेमी की आवाज गूंजी,
मैं अकेला नहीं था महाराज। आपके दरबार में अब भी कई चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अंधेरी हैं। बिजली कड़की और अचानक कालने में गायब हो गया। कारागार की कोठरी खुली मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, डर मरता नहीं, वह बस नया चेहरा पहन लेता है। बुराई व्यक्ति नहीं होती, सोच होती है। जो सत्ता की रक्षा नहीं करता, वही सबसे पहले उसे खोता है। डर खत्म करने के लिए जागना पड़ता है। सिर्फ जीतना काफी नहीं।